सुपीरियर लेटरल सर्फेस, ये मीडियल सर्फेस और ये वाली इंफीरियर सर्फेस। तो सुपीरियर लेटरल सर्फेस पे हमारे पास लोब्स को अगर हम डिवाइड करें तो हमारे पास ये वाला हमारे पास फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब एंड टेम्पोरल लोब। बीच में सेंटर में हमारे पास एक हमारे पास सल्कस होता है जिसको हम क्या कह रहे होते हैं, सेंट्रल सल्कस। ये सुपीरियर सर्फेस से लेकर डाउनवर्ड टुवर्ड्स द लेटरल सर्फेस आ रहा होता है। इसके आगे सेंट्रल सल्कस के आगे एंटीरियरली और ये लेटरल सल्कस होता है जिसको हम सिल्वियन फिशर भी कहते हैं। इसके सुपीरियर हमारे पास सारा लोब क्या होता है, फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब के अंदर हमारे पास 3 सल्कस होते हैं। फर्स्ट वाला जो उसकी बिल्कुल सेंट्रल सल्कस के पैरेलल पड़ा होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्री सेंट्रल सल्कस। इन दो के बीच का जो एरिया है ये हमारे पास प्री सेंट्रल गायरस हो जाता है। प्री सेंट्रल सल्कस से फर्दर 2 सल्कस निकलते हैं, इसको हम कहते हैं सुपीरियर फ्रंटल सल्कस एंड इंफीरियर फ्रंटल सल्कस, जो इसको 3 एरियाज में डिवाइड करता है, सुपीरियर फ्रंटल गायरस, मिडल फ्रंटल गायरस, इंफीरियर फ्रंटल गायरस। इंफीरियर फ्रंटल गायरस में जो हमारे पास लेटरल सल्कस है इसके 2 रेमाए आ रहे होते हैं, ये असेंडिंग रेमाए और ये हमारे पास एंटीरियर रेमाए, जो इसको फर्दर 3 एरियाज में डिवाइड करते हैं। सबसे आगे वाले क्योंकि ऑर्बिट के नजदीक है तो उसको हम ऑर्बिटल कहते हैं। फिर ये ट्रायंगुलर एरिया और ये ऑपर्कुलर एरिया हो गया, ये हमारे पास सारा फ्रंटल लोब। अब हमारे पास सेंट्रल सल्कस के पोस्टीरियरली और लेटरल सल्कस के सुपीरियरली कौन सा एरिया आ जाता है, हमारे पास पैराइटल लोब, और ये कहाँ तक एक्सटेंड करता है, टिल द पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस। ठीक, इसके अंदर हमारे पास सिर्फ 2 सल्कस है, ये जो बिल्कुल सेंट्रल सल्कस के पैरेलल पड़ा हुआ है इसको हम कहते हैं पोस्ट सेंट्रल सल्कस। उसके बीच का जो एरिया है पोस्ट सेंट्रल गायरस। इससे एक और सल्कस निकलता है जिसको हम क्या कहते हैं, इंट्रापैराइटल सल्कस, जो इसको 2 लोब्यूल्स में डिवाइड करते हैं, सुपीरियर पैराइटल लोब्यूल एंड इंफीरियर पैराइटल लोब्यूल। ये सारा पैराइटल लोब हो गया। और पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस के पोस्टीरियरली सारा जो एरिया होता है वो ऑक्सीपिटल लोब होता है। कहाँ तक एक्सटेंड करता है, कैल्केराइन सल्कस थोड़ा सा सुपीरियर सर्फेस पर आता है तो यहाँ तक ये सारा ऑक्सीपिटल लोब हो गया। फिर ये हमारे पास होता है लेटरल सल्कस। लेटरल सल्कस को सिल्वियन फिशर भी कहते हैं। इसके 3 रेमाए होते हैं, ये एंटीरियर रेमाए जो फ्रंटल लोब की तरफ जा रहा है, ये असेंडिंग रेमाए एंड पोस्टीरियरली ये खुद कंटिन्यू करता है एज अ पोस्टीरियर रेमाए। तो इसके नीचे वाला जो एरिया है सारा वो टेम्पोरल लोब हो गया। टेम्पोरल लोब के अंदर 2 हमारे पास सल्कस होते हैं, सुपीरियर टेम्पोरल सल्कस एंड मिडिल टेम्पोरल सल्कस। तो सुपीरियर टेम्पोरल सल्कस की जो ऊपर का एरिया होगा सुपीरियर टेम्पोरल गायरस, मिडिल टेम्पोरल गायरस एंड द इंफीरियर टेम्पोरल गायरस। अब आ जाता है मीडियल सर्फेस पे। मीडियल सर्फेस पे दोनों एरियाज को जो हेमिस्फीयर को जो कनेक्ट करे दिस इज कॉर्पस कैलोसम। इसके बिल्कुल ऊपर वाला जो सल्कस होगा इसको हम कहते हैं कैलोसल सल्कस, इसके ऊपर वाला ये सिंगुलेट सल्कस। इन दोनों के बीच में जो गायरस है इसको हम कहेंगे सिंगुलेट गायरस। ऊपर ये स्क्वेयर शेप एरिया है इसको हम कह रहे होते हैं पैरा सेंट्रल लोब्यूल। इसके अंदर क्या आ रहा होता है हमारे पास, यहाँ से ये प्री सेंट्रल एंड पोस्ट सेंट्रल गायरस का एरिया पैरा सेंट्रल लोब्यूल के अंदर आ रहा होता है। अब ये हमारे पास सिंगुलेट गायरस का फ्री एंड हो गया और ये हमारे पास पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस है। इनके बीच का जो ये एरिया है सारा इसको हम कहते हैं प्री क्यूनेस। पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस और कैल्केराइन सल्कस के बीच का जो एरिया होता है इसको हम कहते हैं क्यूनेस। कैल्केराइन सल्कस और पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस एक दूसरे से मिल कहाँ रहता है, एट द पोस्टीरियर एंड ऑफ कॉर्पस कैलोसम, और एंगल कौन सा होता है 45 डिग्री का एक्यूट एंगल। अब कैल्केराइन सल्कस के नीचे वाला एरिया लिंगुला के रहता है या लिंगुअल गायरस भी हम उसको कह रहे होते हैं। ये सारा हमारे पास कौन सी सर्फेस थी, इसकी मीडियल सर्फेस।